राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो माफ़ी चाहूँगी, कल मैं टाइम ना मिलने के कारण मैंने कल कोई वीडियो नहीं बनाई। आप लोग सोच रहे होंगे कि एनालिसिस करा अभी तो बनाया नहीं। तो मैंने सुबह मॉर्निंग में भी वीडियो बना रही हूँ। तो जो मेरा कल मॉक था, कल मैंने स्कोर तो आप लोगों को दिखा दिया था कि 75 मैंने क्वेश्चन सही करे थे, और उसमें से मेरा जो स्कोर बना 71 बना है। 100 में से 71 बना है। और कल काफ़ी अच्छा स्कोर रहा है, क्योंकि मेरा लास्ट इसमें 72 तो गया था, बट बीच में क्या हो रहा था 65, उससे ज़्यादा मैं सॉल्व ही नहीं कर पाती थी। बट इस बार काफ़ी अच्छा किया मैंने। और अब मुझे लगा ना कि थोड़ा इजी था मैथ्स में, बस थोड़ा था कि टाइम ज़्यादा ले रहा था। करने लायक तो थे क्वेश्चन, बट थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया मैथ्स में, समझने के ऊपर थी। और कंप्यूटर मुझसे नहीं हुई ज़्यादा, 5 ही क्वेश्चन मेरे कंप्यूटर में बन पाए हुई। और जीएस काफ़ी सही थी। जीएस के लिए मैं ये कहूँगी कि मेरा पता है क्या हुआ, मेरा ना मुझे कल के मूव में ये दिखा कि मेरा रिवीजन ज़्यादा अच्छा होने की वजह से अगर मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, मुझे नहीं भी आ रहा है, तो मैं ऑप्शन एलिमिनेट करके मैंने उस क्वेश्चन को सही कर दिया। और ये सिर्फ मेरे अदर जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब्जेक्ट्स में नहीं हुआ, मेरे कल ये साइंस में भी हुआ है। एसिड पूछता है ना कि ये वाला एसिड, क्योंकि उसमें कल वाले एक में पूछा था, यहाँ मैं लगा दूँगी, क्वेश्चन देख लेना। मेरे पास दो फ़ोन नहीं है जो मैं एक एक चीज़ देख के लगा पाऊँ। जो चीज़ रहेंगी मैं यहाँ लगा दूँगी, देख लेना, ठीक। एक सिरके वाला क्वेश्चन पूछा था कि सिरका किस एसिड से, सिरका कैसे बनता है, और नीचे एसिड दिए हुए थे, तो वो एसिटिक अम्ल से बनता है ना, किस अम्ल से, तो वो एसिटिक अम्ल से बनता है। और ऐसे टार्ट्रिक होता है, ऑक्जेलिक होता है, सिट्रिक होता है। तो ऑप्शन में ना एसिटिक अम्ल ही नहीं था और अलग अलग दिए थे, तो मैं ना वहाँ थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी कि मतलब कौन सा होगा। तो उससे एक रिलेटेड था, 3 तो मैंने एलिमिनेट कर ही दिए थे कि वो होने ही नहीं है। तो एक मुझे मिला ऑप्शन 1 में, एथेनॉइक करके से था, मैंने उसको ही टिक करा और मेरा वो सही निकला। फिर एक पूछा था जो डेंटिस्ट होते हैं वो दांतों की जांच के लिए मतलब कौन से लेंस से, मतलब कॉनकेव से या कॉन्वेक्स वाला जो लेंस होते हैं, मतलब उत्तल और अवतल लेंस से। तो मुझे ना थोड़ा, मैंने उसमें सिर्फ मैंने पढ़ा नहीं है, ये लेंस वाला चैप्टर, ये जो आई वाला है, मैंने पढ़ा नहीं है। बट मैंने तुक्का का कैसे लगाया था कि जो डेंटिस्ट होता है वो आई थिंक जिस से चेक करते हैं वो मोटा होता है ग्लास, और मोटा तो कौन, ये क्या कहते हैं, अवतल ही होता है ना, कॉनकेव है ना। तो मैंने उसको टिक किया और मेरा सही था। और ऐसे ही था, हिस्ट्री में भी काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा था। 1930 नमक सत्याग्रह से हाँ, नमक आंदोलन से पूछा गया था, नमक सत्याग्रह वही। और जितना मैं याद कर पा रही हूँ, मेरे 39 क्वेश्चन सही हैं, 6 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं। बट मैं कोशिश करूँगी कि 40 प्लस तक मेरा जाए, ये भी बहुत अच्छा है। 40 प्लस एक क्वेश्चन और ठीक कर दूँ तो 40 प्लस ही है, बट कोशिश करूँगी 40 प्लस तक मेरा हो। 6 क्वेश्चन गलत हुए थे मेरे, जीए से तो इतना होना ही चाहिए, बट इस बार कम गलत हुआ। और मैं पहले सबका स्कोर बता दूँ। जीएस में मेरा 39 क्वेश्चन सही हुआ है, 6 क्वेश्चन गलत हुआ है। कंप्यूटर में मेरे 5 क्वेश्चन सही हुए हैं, 3 क्वेश्चन गलत हुए, 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि मुझे लग रहा था नेगेटिव में जाने का क्या ही ज़रूरत है, और उसमें से भी गलत हो ही गए थे। 3 क्वेश्चन तो पहले ही गलत कर दिए थे, क्योंकि मैं कंप्यूटर पर ध्यान नहीं, तो कंप्यूटर में मैं उतना ध्यान नहीं दे रही हूँ, जिसके कारण मेरा स्कोर जो है वो अच्छा नहीं हुआ है। वरना तो मैं 7 से 8 तक मेरा हो जाता है, क्योंकि मैंने वही बीच में प्रैक्टिस सेट लगाने बंद कर दिए और पढ़ा ही नहीं, कंप्यूटर पर ध्यान ही नहीं दे रहा। कंप्यूटर है भी ऐसा कि मतलब बार बार पढ़ोगे तो आएगा, और छोड़ दोगे तो फिर भूल जाओगे सब। मेरे साथ भी सेम चीज़ हुई है। तो कंप्यूटर में मेरे 5 क्वेश्चन सही हैं, 3 क्वेश्चन गलत हो गए। और मैथ्स में मेरे 9 क्वेश्चन सही हैं। मैंने 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तो 2 छोड़ दिए थे। 9 क्वेश्चन सही हैं मेरे, और बाकी के जो 4 हैं वो मेरे गलत हो गए। और रीजनिंग में पता है, मैंने 25 के 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और मुझे लगा था 25 के 25 हो जाएंगे, बट 3 क्वेश्चन फिर भी मेरे गलत हो गए। होने नहीं चाहिए थे, बट ये होता है ना कि हम जल्दी जल्दी करने के चक्कर में ध्यान नहीं देते हैं और जल्दी जल्दी में हमारे गलत हो जाते हैं। तो मेरे में से 22 क्वेश्चन सही हैं,
3 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, बट ओवरऑल जो स्कोर बना है 100 में से वो मेरा 75 का बना है और काट पीट के 71, 16 क्वेश्चन टोटल गलत है मेरे। तो ये मेरा कुछ आज का स्कोर। अब मैं ये बताऊंगी एनालाइसिस कैसे करना है। जैसे सब लोग मॉक लगा लेते हैं, मॉक लगाने के बाद हम यही कन्फ्यूज़न सबसे बड़ी रहती है कि मॉक एनालाइज कैसे करना है। हर मॉक में सेम रिपीट हो रहे हैं, मेरा सेम रिपीट नहीं हुआ। आप लोगों ने अब की देखा, पिछले में मेरा 65 ही बनाया था, सिर्फ क्वेश्चन मैंने 65 सही करे थे, काट पीट करके भी मेरा कम आया था, 60 से कम था, है ना। बट इस बारे में काफ़ी अच्छा स्कोर हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि मॉक हम पढ़ तो रहे हैं, मैं बार बार लूसेंट इसलिए कह रही हूँ कि मैं खुद भी लूसेंट से पढ़ रही हूँ, तो मुझे लूसेंट सही लगे, उसमें चीज़ें ज़्यादा दी रहती है तो ज़्यादा टॉपिक जो है कवर हो जाते हैं, ठीक। और सेकंड चीज़ कि PYQ लगाने हैं, प्रैक्टिस सेट करने हैं, बट किस तरीके से करना है इस पर मैं एक अलग से बताऊँगी, ठीक है। अभी पहले टॉपिक ये है, तो अब हम ये जानते हैं कि मॉक हमें लगाने के बाद उसे एनालाइज कैसे करना है, कैसे हमें ये पता चलेगा कि हम यहाँ गलती कर रहे हैं, इन टॉपिक्स को पढ़ना है, देन नेक्स्ट मॉक में हम वैसे स्कोर कैसे अपना बढ़ा सकें। और ख़ास करके GS को लेकर के मैं ये चीज़ बताऊँगी। देखो, पहले मैं मैथ्स वगैरह का बता देती हूँ, बाद में GS के लिए बताऊँगी क्योंकि थोड़ा बड़ा है। मैथ्स के लिए जिन लोगों का मैथ्स वीक है या मैथ्स में दिक्कत होती है, मैथ्स का एक ही ऑप्शन है, या तो बेसिक कर लो, बेसिक पहले अपना ढंग से क्लियर कर लो, क्योंकि मेरा भी मैथ बहुत ख़राब था, अब जाके मेरा ठीक हुआ है। पहले बेसिक पढ़ लो अच्छे से, सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। उसके बाद क्या करना है, कोई भी एक बुक लेनी है, किसी भी टीचर की कोई भी एक बुक खरीदो और उसी बुक को बार बार सॉल्व करो। मेरे पास भी बुक थी, मैंने रेलवे गणित ली थी आदित्य रंजन सर की, मैंने उसको 2 बार लगाई है, ढंग से लगाई थी। और ये भी नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन घिसते जाओ, एक उसकी ना उसमें मैंने टाइप वाइज दी होती है, तो ये देखो कि हम मॉक लगा रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हमारे इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, तो बस उस वे में ना, मतलब उस तरीके से, मतलब अपना जो भी है प्रैक्टिस करो। इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी, देख लेना अगर देखना हो तो, डिटेल्ड में मतलब बता रखा है। और क्या करना है, उसमें प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जब वो हो जाए फिर आनी है एडवांस मैथ्स पे, ठीक है। क्योंकि मैथ सब्जेक्ट ही ऐसा है कि जो सबकी अच्छी होती है, और मैथ्स ही ऐसा है जो आपको कंपटीशन में बाकियों से आगे और बाकियों के बराबर लेके जाता है। जैसे कई लोगों का थॉट ये होगा कि किसी ने कह दिया होगा, सुन लिया होगा कि मैथ्स ना भी करो, बाकी के सब्जेक्ट तैयार कर लो तो हो जाएगा। GS कितना पढ़ोगे, GS इतना सा नहीं है, GS बहुत बड़ा है। मतलब अब वो अपने ऊपर है कि हम लेवल देख करके हम किस तरह से पढ़ रहे हैं। बट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स क्या हैं, रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर। अगर इनमें फुल कर रहे हो तो GS में कम भी करोगे चल जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है, और ऐसे ही सभी लोग करते हैं, तो ये आप लोगों को भी करनी है ये चीज़। अब क्या है कि कोई भी एक मैथ्स के लिए बुक फॉलो करो, कोई भी एक, ये नहीं कि इन टीचर की भी बुक खरीद ली हमने, उन टीचर की भी बुक खरीद ली, इससे भी मैथ के क्वेश्चन लगा रहे हैं, उससे भी लगा रहे हैं। और ये नहीं है कि अब मैथ्स के क्वेश्चन लगा रहे हो तो पीछे से सॉल्यूशन देख रहे हो हर 2 मिनट में, बार बार देख के कर रहे हो, तो ऐसे तो मैथ कभी नहीं आने वाली। आपको ज़रूरत क्या है, पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, सारी चीज़ों को पढ़ो, उसके बाद आपको प्रैक्टिस में आना है, नोट्स भी बनाने हैं, एंड उसके बाद जा कर के आप बुक से तसल्ली से बैठ के खुद से सॉल्व करो। एक क्वेश्चन करने में 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, लगाओ, शुरू में लगेगा बट करो उसको, हो जाएगा सही। धीरे धीरे करोगे तो वो हो जाएगा, ठीक। और मेरा भी होता था पहले, काफ़ी टाइम लग जाता था क्वेश्चन सॉल्व करने, होगा कोई नहीं, एक दिन में 10 से 12 भी करोगे हो जाएगा, लेकिन करो, खुद से करने की कोशिश करो। जब वो बिल्कुल ही समझ में ना आए देन आप सॉल्यूशन देखो, उससे पहले मत देखो सॉल्यूशन, ठीक है। अब कंप्यूटर के लिए तो यही कहूँगी कि जो अभी शिवम सर जो अभी प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, बस उस प्रैक्टिस सेट को कर लो, और उससे बाहर कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सर टॉपिक वाइज करा रहे हैं तो वो कर लो। मैं तो खैर थोड़ा ध्यान नहीं दी हूँ क्योंकि मेरा हाल फिलहाल में एग्ज़ाम्स वगैरह हैं, तो है ना, कर लो आप लोग उससे तो वो ठीक रहेगा। GS के लिए रीजनिंग तो आप लोग कर ही लेंगे, रीजनिंग का अगर दिक्कत भी होती है तो आपकी बुक GS के लिए मैं अगर कहूँ तो GS के लिए आपको एक अलग से कॉपी बनानी है। मॉक के लिए जिनका सिलेबस ख़त्म हो गया, जो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं और मॉक लगा रहे हैं, उनके लिए एक अलग से पतली सी कॉपी बनाएंगे। आपके मॉक में जो भी क्वेश्चन गलत हुए हैं, जो भी क्वेश्चन आपने तुक्के मारे हैं, सबको नोट डाउन कर लो। कैसे नोट डाउन करोगे, क्वेश्चन लिखा, आंसर लिखा, नीचे उसके सॉल्यूशन दिया रहता है ना, मतलब जो क्वेश्चन रहता है पेज नीचे सॉल्यूशन दिया रहता है, उससे जो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं उनको भी साइड में लिख लो। लिख लिया, ख़त्म। ऐसे करके आपको सारे करने हैं, और उन क्वेश्चंस को नहीं जो गलत किए,
उनको भी देखो, जो सही करें उन्हें भी देखो एक बार, कौन कौन से सही करे हैं और कौन कौन से उनमें तुक्के मारे। तो जो हमें आते थे एक्चुअल वो छोड़ो, और जो नहीं आते थे जहाँ तुक्के मारे हैं उनको नोट डाउन करो, ठीक है। और उनसे एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ो, जिससे 1-2 पॉइंट वहाँ के और कवर हो जाओ, वो भी साथ के साथ लिखते चलो। लिख लिया, उस समय क्या पता चलेगा। और एक अलग से साइड में लिखा करो कि आज मेरा जैसे 5 ईयर, मान लो आज जैसे मेरा 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन गलत हुआ, लिख लो 5 ईयर प्लान। ये मत लिखो कि 5वां पंचवर्षीय योजना, 7वां पंचवर्षीय योजना से पूछेगा मेरा वो गलत हुआ। पूरा लिखो 5 ईयर प्लान। मान लो कोई नेशनल मूवमेंट से पूछा, किसी आंदोलन के बारे में पूछा, नहीं आया आपको, तुरंत नोट डाउन करो, लिख लो कि नहीं आया। एक हफ्ते ऐसे करके लिख लिया। उसके बाद क्या करना है कि आपको पता है ये टॉपिक मेरे गलत हुए थे, इन टॉपिक्स को पढ़ लो एक बार। ये नहीं है कि पूरे हफ्ते सिर्फ इसी को पढ़ना है, सिर्फ इनको पढ़ लो, है ना। कोशिश ये करो कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में अंडरस्टैंडिंग रहे, है ना। ये नहीं है कि सिर्फ हमें रट लिया एक बार, फिर दोबारा पढ़ रहे हैं, फिर भूल जाते हो, फिर पढ़ रहे। चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चीज़ों को समझना है। लाइक एक आप इमेजिनेशन रखेंगे दिमाग में तो वो ज़्यादा टाइम तक रहेगी, ठीक है। तो लूशन बुक में इसलिए बार बार कहते हैं कि लूशन में चीज़ें ज़्यादा दी हुई हैं, थ्योरी पार्ट ज़्यादा है उसमें, और अच्छे से तो इस तरीके से करेंगे तो मुझे लगता है कि बेटर अच्छा कर लेंगे, ठीक है। मतलब कॉपी बना के उसमें, और क्या करना है, जो टॉपिक्स रहेंगे उनको पढ़ने हैं, प्लस साथ के साथ एक्स्ट्रा भी लेके चलना है। और RW हो, या मुझे लगता है कि हाँ RW पे मोक लगाते हैं आप लोग, तो उसमें पता है क्या होता है कि सर का मैंने थोड़ा देखा है कि वो लोग ना प्रैक्टिस सेट जो चलाते हैं, या जो अपने खुद के क्लासेस के क्वेश्चंस होते हैं ना उनको कराते हैं, उनमें जो क्वेश्चन होते हैं मोस्टली वही उनके मोक में भी आ जाते हैं। तो जो बच्चा कंटिन्यू कर रहा है तो उनका तो स्कोर बढ़ जाएगा, बट जो अदर है उसका मुश्किल है थोड़ा कि एकदम हाई स्कोर कर सके। और कई बार डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। जो टॉप रैंक में आते हैं इतने इतने बच्चे, वो सब फर्जी होते हैं, इतना 100 आउट ऑफ 100 नहीं कर सकता। जब 100 आउट ऑफ 100 कर भी रहे होते तो यही लोग टॉप क्यों नहीं करते हैं, खुद सोचो। टॉपर्स में क्यों नहीं आते हैं ये लोग, इनकी जगह तो कोई और ही आते हैं टॉपर्स में, है ना। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करना, सोचने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। आई थिंक मैं समझा पाई हूँ। और हाँ, मेरा जो स्कोर बना है मोक में वो यहाँ मैं सब लगा दूँगी, स्कोर कार्ड वगैरह सब लगा दूँगी, देख लेना। टोटल मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, एनालाइज कैसे करना है, मेन ये था मेरा पर्पस इस वीडियो का। सो मैंने बता दिया है। और अगर नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं तसल्ली से लाइव आके बता दूँगी, ठीक है। तो ठीक है, राधे राधे सभी को।